Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Think Beast. It's all about think big, achieve big. In continuation to our last video, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था हाउ टू गेट अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर, जिसकी शुरुआत हमने की थी टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट सेक्टर बेटर, कैसे वो हायर करते हैं, उनके क्या प्रोसेसेस हैं एंड व्हाट एक्चुअली यू कैन डू टू गेट योर सेल्फ हायर्ड इन द कॉर्पोरेट कंपनी. सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज आर देयर व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट सेक्टर, और कौन सी कंपनी हमारे लिए एज़ पर आर स्किल सेट, एज़ पर आर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, किस टाइप की कंपनी हमको हायर कर सकती है या हम किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं. सो देखो, ब्रॉडली दो टाइप की कंपनी होती हैं. वन इज़ योर बिग साइज कंपनीज़, जिसको हम फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसमें कि आपके कंपनीज आ जाती हैं जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन यू हैव पेप्सी एंड मैनी अदर ब्रांड्स, राइट. इवन अगर आप टेक कंपनीज़ की बात करो तो विप्रो, इन्फोसिस, TCS एंड मैनी मोर. सो दीज आर अ बिग कंपनीज़ जो कि एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है. इन कंपनीज़ के अंदर जो नॉर्मली आपकी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ इन थाउजेंड्स, राइट. किसी में 2000, 5000, 10,000. सो देर आर मैनी बिग कंपनीज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन इंडिया. इसमें कई कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन कंपनीज़ हैं, जिनका हेड ऑफिस इंडिया में है. बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि ग्लोबल कंपनीज़ हैं जिनका हेड ऑफिस हो सकता है आउटसाइड इंडिया है, जो एक्चुअली बॉर्न आउटसाइड इंडिया हुई है बट उनका ऑपरेशन इंडिया के अंदर भी है. सो दोज आर द ग्लोबल कंपनीज और वी से MNC समटाइम. और दूसरी तरफ हमारे आ जाते हैं स्टार्टअप्स या स्मॉल कंपनीज यू कैन से. सो स्टार्टअप एक थोड़ा फैंसी वर्ड हो जाता है, बट आई थिंक यू कैन कंसिडर देम एज अ स्मॉल कंपनी और कंपनी विच इज़ जस्ट स्टार्टेड, जो कि कोई एक पर्टिकुलर पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की एंड दे हैव एस्पिरेशन टू बिकम बिग और बिकम ग्लोबल समडे. सो उनको हम जनरली स्टार्टअप बोलते हैं. एंड देन स्मॉल कंपनीज आपकी हो गई जो कि मे बी काइंड ऑफ अ सप्लायर है किसी बड़ी कंपनी की. जैसे आपने देखा होगा कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं हर एक पार्ट्स को. उसके कई पार्ट्स एक छोटी कंपनीज भी बना रही होती हैं. तो दोज कम्स अंडर द स्मॉल कंपनीज, जो कि काइंड ऑफ इनेबलर होती हैं फॉर द बिग कंपनीज़. काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ असेंबलिंग करती हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं वो सिर्फ पैकेजिंग करती हैं, राइट. सो ये एक स्मॉल स्केल पे होता है. तो आप ये सोच सकते हो कि ये स्मॉल कंपनीज़ का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितनी कि एक बड़ी कंपनी होती है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनी ही इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, स्मॉल कंपनीज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए. बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव स्मॉल कंपनीज़, स्मॉल सप्लायर्स, देन ऑब्वियसली बिग कंपनीज कांट ऑपरेट. सो बात करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें विच कंपनी इज़ गुड टू स्टार्ट विथ, और कैसे इन कंपनीज़ में हम हायर हो सकते हैं. तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, देखो बड़ी कंपनीज़ क्या हैं, बहुत स्टैब्लिश कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े ब्रांड हैं. और अगेन जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब है तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है इन द फर्स्ट प्लेस. सिमिलरली जब कॉर्पोरेट की बात होती है तो हर किसी का विजन होता है या हर किसी का गोल होता है कि वो एक किसी बड़ी कंपनी में जाके काम करे, वहाँ पे स्टेबल रहे और वहीं पे ग्रो करे. सो इसीलिए मैक्सिमम लोग जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर में काम करने की तो दे इनिशियली गो टूवर्ड्स सर्चिंग जॉब इन द बिगर कंपनीज़. इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर कंपनीज़ के पास ऑप्शन है टू चूज़ द बेस्ट out of the people who are applying to that particular role. So इसीलिए बड़ी कंपनीज में थोड़ा सा हायर होना मुश्किल होता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. एंड नॉर्मली मैं अगर आपको बिग कंपनीज का एक प्रोसेस बताऊँ तो वो नॉर्मली देखो फ्रेशर भी हायर नहीं करते हैं. अगर उनको एंट्री लेवल पे किसी बंदे को हायर करना भी है तो नॉर्मली वो कॉलेजेस के पास जाते हैं और प्लेसमेंट के थ्रू एंट्री लेवल जॉब्स पे रिक्रूट करते हैं. सो अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज है और वो आपको प्लेसमेंट देता है तो नॉर्मली आपकी प्लेसमेंट बड़ी कंपनीज़ के अंदर होती हैं. और अब कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ सारे कॉलेजों के पास जा रही हैं. उसमें भी ये लोग
ऑब्वियसली ये लोग जो प्रायोरिटी देते हैं वो अपनी बड़े इंस्टीट्यूट्स को देते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपके IIMs हो गए, ISB हो गया, FMS हो गया, XLRI हो गया, SP जैन हो गया। सो देर आर सम प्रीमियम इंस्टीट्यूट जहाँ पे कि नॉर्मली बड़ी कंपनीज प्रीफर करती हैं प्लेसमेंट से बंदों को रिक्रूट करना। सो अगर आपने किसी छोटी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए इतनी बड़ी कंपनीज आती नहीं है, और अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो बड़ी कंपनीज़ के अंदर तो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो लोग नॉर्मली रिक्रूट नहीं करते हैं फ्रेशर्स को थ्रू जॉब पोर्टल्स। और इनफैक्ट गाइज बड़ी कंपनीज़ में ना जो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स होते हैं इसमें एंट्री लेवल पे भी जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली दैट इज़ टू हायर पीपल फ्रॉम IIMs, IITs, क्योंकि मैंने खुद अमेज़ॉन में काम किया है और इनफैक्ट अमेज़ॉन के अंदर जो मैनेजर लेवल पोजीशन होता है विच इज़ लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, जहाँ पे कि आप टीम को मैनेज नहीं करते हो, उस रोल के लिए भी दे यूज टू हायर पीपल फ्रॉम IIT प्लस IIM। तो इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज़ के लिए आप बिल्कुल ट्राई मत करो, आप ट्राई कर सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल और नॉट वेरी नोन कॉलेज। गाइज ऑन द अदर हैंड स्मॉल कंपनीज हो गई या फिर स्टार्टअप्स हो गए, सो अगेन देखो सेम सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज के अंदर ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, राइट? और कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कितनी स्मॉल कंपनीज या कितने स्टार्टअप्स मार्केट के अंदर हैं हु आर हायरिंग। और अगर मैं किसी को बोलूँ स्टार्टअप ज्वाइन करना तो शायद वो बंदा भी बोलेगा नहीं यार पहले मैं ट्राई करूँगा बड़ी कंपनी में एंड देन अगर नहीं होता देन आई गो टू स्टार्टअप। सो इसीलिए स्टार्टअप के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ स्टार्टअप के अंदर ये भी है कि स्टार्टअप को भी बंदे चाहिए, राइट? क्योंकि स्टार्टअप क्या है अभी शुरू हुआ है और वो उसको चाहिए कि कुछ टैलेंटेड लोग उसके साथ जुड़ें, उसके प्रोडक्ट में बिलीव करें और हेल्प करें उनको ग्रो करने के लिए। और जो ये स्टार्टअप होते हैं या छोटी कंपनीज होती हैं इनके पास इतना बजट भी नहीं होता कि ये लोग एक हाई सैलरी पे कोई बंदे को हायर कर पाएँ। सो अगेन अगर कोई बड़े कॉलेज की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे एक मैटर ये भी आ जाता है कि आप कितना पैकेज दे रहे हो, और इन कंपनीज़ के पास इतना बजट नहीं होता कि वो उस लेवल के बंदे को अफोर्ड कर सकें। एंड हेंस दैट्स अ राइट वे टू स्टार्ट योर करियर। अगर आपका कॉलेज इतना नोन नहीं है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू एंटर इन द प्राइवेट सेक्टर। आई थिंक देखो छोटी और कंपनी और स्टार्टअप के अंदर भी ना बहुत बड़ा मार्केट है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको जाना है। उसमें भी डिफरेंट स्टार्टअप्स होंगे, हर इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टअप्स है, हर इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल कंपनीज हैं। सो आपको अपना स्किल सेट या अपना आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना पसंद है। तो कई लोग होते हैं जिनको ऑटोमोबाइल में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो ऑटोमोबाइल के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगेन बहुत सारे स्टार्टअप भी। आपने देखा होगा ईवी के अंदर बहुत सारी नई कंपनीज़ आ रही हैं। अगेन ईवी के अंदर आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आपको जगह जगह पे अपने चार्जिंग पोर्ट लगाने हैं। सो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज अब एंटर कर रही हैं। काफ़ी सारी टू व्हीलर्स हैं अगेन ईवी पे जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया और अच्छी खासी फंडिंग ली है। तो स्टार्टअप हर एक सेक्टर हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। आपको ये देखना है कि आपका किस इंडस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप उसमें देखो फर्स्ट कितनी बड़ी कंपनीज हैं एंड देन कौन कौन से स्टार्टअप हैं, कौन कौन सी स्मॉल कंपनीज हैं, एंड देन आप उस पर अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड यू हैव एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। एंड एक बार अगर आप किसी कंपनी में एंट्री कर लेते हो उसके बाद देखो उसके बाद असली जर्नी शुरू होती है। उसके बाद आप रियली समझना शुरू करते हो व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक कंपनी के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हर फंक्शन का क्या काम होता है, और हर फंक्शन से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपको ये समझ में आता है कि एक कंपनी के अंदर हायरार्की क्या होती है, एंट्री लेवल क्या होता है, फिर मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, एंड देन द टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उन पे क्या स्किल सेट चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर अब आप अपने प्लान को क्रिएट करते हो, द प्लान विच इज़ टेकिंग यू टू द हायर लेवल। और उन जो लोग उस लेवल पे ऑलरेडी बैठे हैं उनसे आप सीखते हो कि वो अपने रोल को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उस पर परफॉर्म करते हैं। सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है।
एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन मैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा टू स्टार्ट योर करियर विद एनी प्रॉमिसिंग स्टार्टअप। मैं इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। अगेन देखो, दोनों के लिए प्रॉब्लम है, स्टार्टअप को एक सही कैंडिडेट ढूंढने में और एक सही कैंडिडेट को एक सही स्टार्टअप ढूंढने में। बट इसमें भी कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आइडेंटिफाई द राइट स्टार्टअप फॉर यू। सो अगर आप उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव योर कमेंट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट वन मोर वीडियो ऑन दैट। सो गाइज, आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, बट इस टॉपिक का जो सेकेंड हाफ है वो हम अपने कल के वीडियो पे कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको अगेन बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बिग कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, एंड ऑल्सो मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली द फ्रेशर्स टू स्टार्ट देयर करियर विद स्टार्टअप्स। So we will go deeper into the discussion, but till then please stay tuned, please subscribe and like, and I'll be back soon with my next video. Thank you so much, have a good day.